आपका व्यवसायिक शिक्षक दीपक सिंह। जैसा कि हम लोग अध्ययन अध्यापन में 30 साल से ही हैं और आपके साथ मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। और व्यवसायिक शिक्षा एक जो 30 साल का मैं आज अपना कुछ अनुभव शेयर करना चाहता हूँ छात्रों, विशेष रूप से आपको। और 30 साल में जो व्यवसायिक शिक्षा को हम लोगों ने पढ़ाया, हमारे जैसे बहुत से इस पूरे उत्तर प्रदेश में करीब 2000 लोग हैं और करीब ये व्यवसायिक शिक्षा हर इंटरमीडिएट कॉलेज में जहाँ एडेड है स्कूल, वहाँ पे ये व्यवसायिक शिक्षा है। और इसको पढ़ाने के लिए टेक्निकल आदमी की ज़रूरत होती है। मैं 94 में जब ज्वाइन किया इसको, तो उस समय इसकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन मतलब थी डिप्लोमा इंजीनियर या बीटेक इंजीनियर, वही पढ़ा सकता था इलेक्ट्रॉनिक्स को या ऑटोमोबाइल को, जो भी आपको मतलब इसी से आप पढ़ सकते थे, समझ सकते थे। आज भी आप अगर आप देखें व्यवसायिक शिक्षा में, तो व्यवसायिक शिक्षा में हम जो है देख रहे हैं, तो आप कहीं भी देख लें पूरे उत्तर प्रदेश में हर जगह या तो डिप्लोमा है या डिग्री हैं या ITI अनुभव हैं के साथ हैं। और ये गेस्ट लेक्चरर हैं। ख़ास बात ये है कि गेस्ट लेक्चरर हैं, इनका अपॉइंटमेंट हुआ है एक पीरियड के लिए, मतलब ये महीने में 30 व्याख्यान देंगे। मतलब मैं 30 व्याख्यान सिर्फ देने का अधिकारी हूँ अपने कॉलेज के अंदर। और जो प्रिंसिपल महोदय हैं, प्राचार्य महोदय, उनकी जिम्मेदारी है कि वो लड़कों को मतलब व्यवसायिक शिक्षा के प्रति मोटिवेट करें। जबकि होता उल्टा है, मोटिवेट हम लोग करते हैं, मोटिवेट भी हम लोग करते हैं और पढ़ाते भी हम लोग हैं। एक पीरियड से काम नहीं हो सकता। अगर आप व्यवसायिक शिक्षा का पेपर उठा के देखें तो उसके अंदर करीब 5 पेपर हैं एक पीरियड में। कोई भी व्यवसायिक जो हम लोग का काम है, एक टीचर अगर एज ए गेस्ट लेक्चरर काम कर दिया जाए, एज ए गेस्ट लेक्चरर, तो गेस्ट लेक्चरर के रूप में हम बहुत से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स, मान लीजिए मेरा ही अपना ही है, तो मैं बहुत करूँगा तो मल्टीमीटर चलाना सिखा दूँगा, LED बल्ब बनाना सिखा दूँगा, चार्जर बनाना सिखा दूँगा इंटरमीडिएट के छात्र को। यही नहीं किया जा सकता है एक पीरियड में। लेकिन अब उसमें 5 पेपर भी हैं। 5 पेपर क्या हैं? पहला पेपर तरंग ध्वनि, दूसरा क्या है तो साहब जो है आपका चुंबक विद्युत, ये फिजिक्स के सेकंड पेपर के फिजिक्स में जो आपका सेकंड पेपर है उसके टॉपिक हैं ये। तीसरा क्या है? बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। चौथा क्या है आपका? रेडियो वाला उसमें रेडियो सिग्नल। और तो 5वां क्या है? तो टेलीविज़न सिग्नल। अब बताइए 5 पेपर 60-60 नंबर के, और इसको चेक भी करते हैं व्यवसायिक शिक्षक ही। यूपी बोर्ड की पूरी कापियाँ आती हैं तो यही चेक भी करते हैं, इन्हीं के नाम से यूपी बोर्ड का आता है। और हर साल इनके नाम पर एक परवाना भी आता है कि आप जो है एक विषय के मतलब एक व्याख्यान के शिक्षक हैं और आपका दर ये है एक व्याख्यान का, आप 30 व्याख्यान से ज़्यादा नहीं दे सकते। अब बताइए कक्षा 11 और 12 अगर आपको पढ़ाना है तो 11 में और 12 में एक व्याख्यान से आप दोनों में आधा व्याख्यान देंगे क्या? और हर साल ये आता है। ये ऐसा नहीं कि मैं पहली बार ये यूट्यूब में मैं डाल रहा हूँ इसको, ये 30 साल का है, मतलब 30 ईयर से मैं देख रहा हूँ व्यवसायिक शिक्षा। अब जाके वही व्यवसायिक शिक्षा सबको अनिवार्य हो रही है। सबको पढ़ना ज़रूरी है साहब, व्यवसायिक शिक्षा ज़रूरी है, पहले भी था आज भी है। व्यवसायिक शिक्षा को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं एज ए इंजीनियर अपनी 30 साल की डिग्री को मैंने रखा और गरीब छात्रों को पढ़ाया। और मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि मेरे जितने भी छात्र हैं, मैंने बहुत ज़्यादा छात्रों को तो नहीं पढ़ाया होगा। व्यवसायिक शिक्षा में वैसे भी बहुत कम लड़के एडमिशन लेते हैं क्योंकि जानते ही नहीं कि भैया ये क्या चीज़ है। पहले तो मोटिवेट करना पड़ता है, समझाना पड़ता है, काउंसलिंग करनी पड़ती है, उनके घर तक जाना भी पड़ सकता है क्योंकि गरीबी भी है। तो उसके बाद तुरंत उनको जॉब चाहिए। 12 पढ़ने के बाद उनको कहीं ना कहीं आपको अप्रेंटिस में लगाइए। मैंने बहुत लड़कों को लगाया साहब। हाँ, आप आज की डेट में भी मैं चैलेंज करता हूँ कि मेरे क्लास में जितने भी बच्चे हैं, मैंने बाहर अपने कॉलेज के बोर्ड भी लगा रखा है, उसमें लिख के रखा है कि अगर जो भी बच्चा आएगा और व्यवसायिक शिक्षा पढ़ेगा, 12 पढ़ने के बाद वो उतना टेक्निकल होगा कि उसको मैं मदरसन, टाटा, सुजुकी जैसी प्राइवेट कंपनियों में 15-16 हज़ार रुपये से तो मैं उसकी स्टार्टिंग करा ही दूँगा अप्रेंटिसशिप की। इतना मेरा प्रभाव, मैं उन फैक्ट्रियों में खुद गया हूँ, मतलब वो लखनऊ में हूँ चाहे जहाँ हूँ, मैं गया हूँ, मिला हूँ और बढ़िया से मिला हूँ। HR से उनके मिला हूँ, बात किया हूँ। उन्होंने कहा है बिल्कुल, मैं स्टोर मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ। अब सोचिए मेरा टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स तो मैंने आपको बता ही दिया।
एक है, एक टॉपिक और, एक किताब और है, उसको भी पढ़ाना पड़ता है, हम ही लोग पढ़ाते हैं, मजबूरी है, उसको जल्दी कोई छूता नहीं। उसके अंदर है पर्यावरण, इन्वायरमेंट, सोचिए, रूरल डेवलपमेंट। तीसरा डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, सोचिए 100 नंबर का ये 3 पेपर, 100 नंबर, 100 नंबर। और डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता का विकास, सीधा आपको सिखाता है कि आप जो है अपना दुकान खोलिए, मालिक बनिए, नौकर से बढ़िया है कि मालिक बनिए। और मैं आपको क्या बताऊं, मैंने इतनी दुकानें खुलवाई हैं कि नौकरी दिलाना तो बहुत आसान काम है कि जान लीजिए, नौकर बनना बहुत आसान काम है, बहुत आसान काम है, नौकर बनना बहुत आसान काम है। मैं फिर कह रहा हूँ, मालिक बनना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर आप एक चाट की फुल्की के भी मालिक बनेंगे ना, तो मेरे हैं छात्र जो कि चाट की फुल्की भी चलाते हैं, ऐसा नहीं है, और दुकान भी चलाते हैं, और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में कैंटीन भी चलाते हैं, और गांव में वो आपके वो क्या होते हैं, चाट की फुल्की होती है ना, वो भी चलाते हैं। और ऐसे भी लड़के हैं जो कि मेरे बगल में ही हैं, मेरे गांव के बगल में ही, कि उनका 3 तल्ला मकान बड़ा बड़ा है, हो गया है, और उन्होंने नौकरी नहीं की, उन्होंने मेरा बात अपनाई, मालिक बने वो। तो ऐसे भी छात्र हैं जो मालिक भी बने। मैं अपने अनुभव की बात कर रहा हूँ 30 साल की, और इसी 30 साल में मुझे एक चीज़ मिल गई, लक्ष्य। देखिए, आप लोग बुरा मत मानिएगा, लक्ष्य विज्ञान का चीज़ है, और इसको जेमिनी से भी आप पूछ लीजिए लक्ष्य माने क्या होता है। और मैं फिजिक्स में भी पढ़ाता हूँ इसको एक्स्ट्रा, क्योंकि मेरा अपना दादा का बनाया हुआ कॉलेज है, तो भाई मेरे लिए तो एक पीरियड क्या 10 पीरियड भी बराबर है, मैं रहूँगा, मेरा पढ़ाना मेरी ड्यूटी भी है। और दूसरा लक्ष्य मुझे इंटरमीडिएट की फ़िज़िक्स की किताब में भी मिला, और मैं एक थर्मल पावर प्लांट का प्रोजेक्ट मैनेजर भी रहा हूँ, गाजीपुर में ही है बायोमास थर्मल पावर प्लांट। तो उसमें भी जब टरबाइन जनरेटर हाउस में बना रहा था, तो वहाँ पर आया लक्ष्य मैनेजमेंट, उस हाउस का मुझे करना था लक्ष्य मैनेजमेंट। सोचिए, अब लक्ष्य मैनेजमेंट एक अलग चीज़, मेरे लिए तो वो एक एकदम अलग चीज़ बन गई कि साहब ये लक्ष्य मैनेजमेंट क्या है। तो फिर मैंने लक्ष्य को पढ़ना शुरू किया, वहीं पावर प्लांट बनाते समय ही मैं समझा 2007 में 8 में, और वहाँ मैंने लक्ष्य मैनेजमेंट को समझ लिया। और लक्ष्य माने मैंने जब जाना कि प्रकाश की तीव्रता होती है, उसके बाद तो भाई साहब फिर मैंने मोबाइल में भी डाउनलोड उसको किया, और 2014 में मैंने लक्ष्य पर एक रिपोर्ट भी बनाई, और उस रिपोर्ट को मैंने हर जगह भेजा, जहाँ भी छात्रों में भी बांटा, और उनको भी बांटा कि भाई हाई लक्ष्य और लो लक्ष्य क्या होता है, प्रॉपर लाइट क्या होती है, और लाइट पोल्यूशन क्या होता है। मतलब 10 सालों में आज की डेट में मैंने उस लक्ष्य पे इतना काम किया कि आपको मैं क्या बताऊं, मैंने अपनी आँख का चश्मा में मैं लगाया हुआ हूँ, ये 2.5 उस समय भी था 2014 में, आज भी उतना ही है। और इस समय मैं जहाँ टहल रहा हूँ, भले ऊपर आपको बादल दिख रहा होगा, लेकिन इस समय भी यहाँ पर 40,000, 30,000, 20,000 के लक्ष्य से कम नहीं है। और एक आदमी के लिए 1,000 से ज़्यादा की लक्ष्य होना नहीं चाहिए। और अगर 1,000 की लक्ष्य में वो जा रहा है, तो उसको टोपी, चश्मा और कपड़ा जो मैं पहने हूँ ये पहनना चाहिए। गमछा रखना कोई बुरी बात नहीं, पहले भी लोग घूंघट निकालती थी औरतें, आज तो मंदिरों में निकालते हुए देखा जाता है। लेकिन अगर घूंघट आप निकालती हैं, तो घूंघट निकालने से आपका जो है आँख बचती है लाइट से। प्रकाश का प्रदूषण यही है। प्रकाश का प्रदूषण क्या है? प्रकाश का प्रदूषण एकदम सीधा जवाब है कि जो आप कभी 500 की लक्ष्य में रहेंगे, प्रकाश की तीव्रता, लक्ष्य माने साबुन मत समझिएगा, प्रकाश की तीव्रता, और कभी 500 की प्रकाश की तीव्रता में रहेंगे और पटाख से बाहर निकलेंगे और जाएंगे तो 50,000 के लक्ष्य में खड़े हो जाएंगे। जाड़े के दिनों में देखिए अध्यापक लोग क्या कहें, बच्चों को धूप में बैठा के पढ़ा रहे हैं, पूछने पर कहेंगे साहब विटामिन डी मिल रहा है। और वहाँ विटामिन डी मिलेगा आपको? जेमिनी से ज़रा पूछिए तो विटामिन डी कैसे लिया जाता है, किसी डॉक्टर से पूछ लीजिए। अभी मैंने अपनी आँख का चश्मा 2.5 ही रखा है, पहले भी था, अभी भी है, पर्चा भी मेरे पास है। और यहीं महाराजगंज ज़िले में ही डॉक्टर महमूद जी हैं, उन्हीं का पर्चा है। 3 बार में मैंने अपनी आँख का, पहले 2013 में मैंने कम किया था, 2.5 से 1.75 तक आ गया था मैं। फिर उसके बाद इधर उलझने कुछ हुई, शादियाँ बच्चों की, तो मैं थोड़ा केयर नहीं कर पाया। तो फिर भी मेरा थोड़ा बहुत तो बचता ही रहा, मोबाइल में लक्ष्य मीटर है ही है। तो उसमें मैंने अपना जो है फिर आज मैंने डॉक्टर को सीधे कहा, हमने कहा साहब मेजर करो 2.5 निकलेगा। उन्होंने कहा कि आप कैसे जान रहे हो? मैंने कहा साहब मैं जान रहा हूँ,
और उन्होंने मुझसे कमिटमेंट किया है। इस बार तो मैंने उनसे कमिटमेंट ले लिया, क्योंकि 2.5 का पर्चा उन्होंने जो मुझे दिया, मैंने कहा साहब बढ़ती उम्र के साथ साथ तो बढ़ता ही है आँख का चश्मा, लेकिन लक्स भी एक फैक्टर है, और प्रॉपर लाइट में अगर आप नहीं रहेंगे तब भी आपकी चश्मा पड़ेगा। उन्होंने मुझसे यही कहा कि दीपक इस बार 2.5 आप लेके जाओ, और अगर इस बार आपने 0.5 कम कर लिया तो मैं आपके साथ। अब सोचिए, ये 10 साल का रिसर्च है और शोध है, और जेमिनी के कमेंट्स भी इसमें मैं डालूंगा, सब में डाल के रखा हूँ यूट्यूब पे मेरे, आप देख सकते हैं। मैं लाइक सब्सक्राइब की बात नहीं करता, मैं तो सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि आप लक्स पे कमेंट दीजिए। और अब मैं लक्स फॉर काऊ, अब मैं धीरे धीरे अपने रिसर्च को डीप में जब मैं गया तो मैंने देखा कि काऊ के लिए लक्स जो है 250 होती है। मैंने रिपोर्ट में 2014 में लिख रखा है 250 की लक्स होती है। और गांव में अगर मैं आम के पेड़ के नीचे गया तो वहाँ 11,000 12,000 की लक्स है। जाड़े की बात कर रहा हूँ मैं, तो जाड़े में अगर वहाँ पे गाय 11,000 12,000 की लक्स में बंधी हुई है, और भारत BIS जिसको आप कह लीजिए, छोड़िए जेमिनी को गूगल को हटाइए, BIS की बात करिए। BIS कहता है कि हर गौशाला में जहाँ जो गौ माता हैं, जिसको गाय आप माता कहते हैं, मैं भी कहता हूँ, उनको 250 लक्स से ज़्यादा नहीं चाहिए। तो भाई साहब आप 10,000 की लक्स में क्यों खड़ा किए हुए हैं? बड़ा सीधा सा सवाल है। और आज मैं इस पर जेमिनी से मैंने लेटर भी लिया है, और मैं पहला शुरुआत यहीं से करूंगा, और महाराजगंज में जिला पशु अधिकारी को मैं दूंगा कि साहब आपने इस पर क्या एक्शन लिया आज तक। हाई लक्स और लो लक्स में जो गाय हमारी खड़ी हैं, क्या ये सही है या गलत है, या मैं ही गलत हूँ? हो सकता है मैं ही गलत हूँ, वो सही हूँ। नहीं भाई, धूप में 10,000 में लक्स को खड़ा करना गाय को, हो सकता है सही हो, लेकिन ये परंपरा ख़त्म होनी चाहिए। धूप में पढ़ाने वाली परंपरा भी ख़त्म होनी चाहिए। जाड़े में हो, गर्मी में तो लोग पढ़ाएंगे नहीं। और तीसरी चीज़ मेरे अनुभव की, बरगद, पीपल और पाकड़, यही 3 पेड़ हैं जो आपको 1,000 की लक्स देते हैं, चाहे जाड़ा हो चाहे गर्मी हो। आप इसके नीचे बैठ के देखिए, आपको लोग कहते भी होंगे कि लोग पीपल के जाके चिपक के अपनी बात कहो, एकदम सही कहते हैं। वहाँ ऑक्सीजन भी है, और छाया, सबसे अच्छी बात यह है कि छाया को लोग जानते ही नहीं कि उसकी छाया 1 नंबर की है। लक्स, वहाँ लक्स, प्रकाश की तीव्रता, बरगद, पीपल, पाकड़, ये तीनों रोक देते हैं, और बस 1,000 से ऊपर नहीं जाने देते, चाहे वो भीषण दोपहरिया क्यों ना हो। तो लक्स के मैटर पे आप एकदम क्लियर हो जाइए। और ये LED में आप देखे होंगे, LED फोकस लाइट है, आपकी आंख पे पड़ती होगी तो चमकती होगी। मैंने वीडियोस में चश्मा पहन के मेला घूमा अकेले, और सबसे पूछा, कई लोगों से पूछा, सबने साबुन उत्तर दिया। भाई साहब 10 साल से मैं परेशान हो चुका हूँ इस साबुन के उत्तर से, और अब परेशान होके अब सोच रहा हूँ कि हाई कोर्ट में अपनी बात रखूँगा। लेकिन रखने से पहले ये 2-4 पशु अधिकारी लोगों से मैं बात जरूर करूँगा, इनको लेटर जरूर दूंगा। जेमिनी ने बड़ा अच्छा लेटर लिखा है, तो मैं वीडियो को ख़त्म करूँगा, लेकिन 1-2 लाइन गाता जरूर हूँ मैं, तो थोड़ा सा गा लेते हैं। हाँ, क्या गा लेते हैं? जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। 2 पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, छात्रों तेरी मेरी कहानी
कहानी है, एक प्यार का नगमा है। मेरी बातों को समझने की कोशिश करिएगा। लक्स फॉर काउ एंड सेव द काउ फ्रॉम हाई लक्स। थैंक यू।